नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा, सरकार ने डीए में की बढ़ोतरी। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और इसका भुगतान मई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा, जबकि बकाया जून 2026 में मिलेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा राहत भरा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता डीए, महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी कर दी है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, भिवानी और पलवल में खुलेंगे नए पीएचसी। हरियाणा सरकार ने भिवानी के सुई और पलवल के अमरपुर गांवों में 2 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी खोलने को मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार ने 2 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी खोलने की मंजूरी दी है। इनमें एक पीएचसी भिवानी जिले के गांव सुई तथा दूसरा पलवल जिला के गांव अमरपुर में खोला जाएगा। हरियाणा में नए आवासीय इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था होना जरूरी, बिल्डिंग कोड में होगा बड़ा बदलाव। हरियाणा सरकार बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन कर रही है, जिससे आवासीय और गैर आवासीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य हो जाएगा। भविष्य में हरियाणा के बड़े शहरों में विकसित होने वाले शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के रखरखाव व चार्जिंग की व्यवस्था करने पर विशेष फोकस होगा। हरियाणा में आज तेज हवा के साथ होगी बारिश। 14 जिलों में येलो और 8 में ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा में दिन भर की लू के बाद शाम को तेज आंधी चलने से गर्मी से राहत मिली। मंगलवार और 29 अप्रैल के लिए कई जिलों में वर्षा और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में दिन के समय लू की मार झेल रहे लोगों को सोमवार देर शाम राहत मिली। हिसार सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी चली, इससे गर्मी से राहत मिली। वहीं दिन रात के तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है। गेहूं खरीद में आधा किलो कटौती के नाम पर किसानों से 15 लाख की अवैध वसूली। नारनौल मंडी का मामला पहुंचा सीएम के पास। नारनौल जिले में गेहूं खरीद के दौरान नमी और कचरे के नाम पर किसानों से प्रति क्विंटल आधा किलो की अवैध कटौती की गई, जिससे उन्हें 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय तक मामला पहुंचने के बाद यह अवैध वसूली बंद कर दी गई है। जिले में गेहूं की सरकारी खरीद में नमी और कचरे की सफाई के नाम पर प्रति क्विंटल आधा किलोग्राम की अवैध रूप से कटौती कर लाखों रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया है। सड़कों पर रील बनाने वालों की खैर नहीं, ऑपरेशन लगाम शुरू। 22 दिन में 9106 वाहनों से वसूला 2.5 करोड़ जुर्माना। पलवल पुलिस ने सड़कों पर रील बनाने और गुंडागर्दी रोकने के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू किया है। इस अभियान के तहत 22 दिनों में 9106 वाहनों के चालान कर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाई गई। पलवल में रील बनाकर गुंडागर्दी और सड़कों पर मनमानी करने वालों के विरुद्ध यातायात पुलिस ने ऑपरेशन लगाम शुरू किया है। इसी कड़ी डीएची में पुलिस ने इंटरनेट मीडिया से कई आपत्तिजनक पोस्ट हटवाई हैं। म्हारे गाबरू बड़े दिलदार अंगदान में हरियाणा के युवाओं का दबदबा। 18 से 45 आयु वर्ग ने कराया सबसे ज्यादा पंजीकरण। हरियाणा के युवाओं ने अंगदान में अग्रणी भूमिका निभाई है, जहां 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों ने सर्वाधिक पंजीकरण कराया है। हरियाणा के युवाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल खेल मैदानों और सेना में ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में भी सबसे आगे हैं। प्रदेश में अंगदान के लिए सबसे ज्यादा पंजीकरण युवाओं ने कराया है। सोनीपत में आंधी के बीच खड़ी फसल में लगी आग। पल भर में 200 एकड़ खेत में उपजा गेहूं जलकर राख। सोनीपत के गोहाना क्षेत्र में सोमवार रात आई तेज आंधी के कारण सिकंदरपुर माजरा, खेड़ी दमकन और बड़ौता गांवों के खेतों में गेहूं के अवशेषों में भीषण आग लग गई। इस आग से 200 एकड़ से अधिक खेत जलकर राख हो गए। क्षेत्र में सोमवार रात आई तेज आंधी के दौरान खेतों में गेहूं के अवशेषों फानों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। गांव सिकंदरपुर माजरा, खेड़ी दमकन और बड़ौता के खेतों में आग तेजी से फैल गई और 200 एकड़ से अधिक में फाने जलकर राख हो गए। आंधी से आग भड़क गई, जिससे कई घंटों तक खेतों में आग की लपटें उठती रहीं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रहा सफल। ट्रैक पर जल्द दौड़ेगी रेलगाड़ी। मंगलवार को मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त सीसीआरएस जनक कुमार गर्ग की मौजूदगी में हाइड्रोजन ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सोनीपत तक दौड़ाया गया। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल मंगलवार को सफल रहा। अब जल्द ही सोनीपत ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। मंगलवार को मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त सीसीआरएस जनक कुमार गर्ग की मौजूदगी में हाइड्रोजन ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सोनीपत तक दौड़ाया गया। हरियाणा की न्यायपालिका में बड़ा फेरबदल, 49 जजों का तबादला। हाई कोर्ट ने जारी की लिस्ट। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा की जिला न्यायपालिका में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 49 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा की जिला न्यायपालिका में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 49 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, पुनर्नियोजन
और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा में साइबर ठगी पर लगाम, अभेद्य ऐप और ड्यूल ओटीपी सिस्टम से मिलेगी सुरक्षा। देश भर में नई पहल। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अभेद्य मोबाइल ऐप और ड्यूल ओटीपी सिस्टम लॉन्च किया है। यह पहल हरियाणा को ऐसी उन्नत तकनीक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनाती है जिससे नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर अपराध, धमकी भरे काइनोल्स और रंगदारी जैसी घटनाओं पर लगाम कसने के लिए हरियाणा पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अभेद्य मोबाइल ऐप और ड्यूल ओटीपी सिस्टम की शुरुआत के साथ प्रदेश अब तकनीकी सुरक्षा के मामले में अग्रणी बन गया है। 590 करोड़ का फ्रॉड, 3 अफसरों समेत 4 सीबीआई के रिमांड पर। घोटाले की अहम कड़ी, हो सकते हैं बड़े खुलासे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपए के घोटाले में सीबीआई ने हरियाणा के 3 सरकारी अधिकारियों सहित 4 आरोपितों को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। इनसे पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। यह मामला पंचकूला में चल रहा है और अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों के खातों में हुए 590 करोड़ के घोटाले में 3 सरकारी अधिकारियों सहित 4 आरोपितों को सीबीआई ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है। निकाय चुनाव, राव इंद्रजीत और कैप्टन अजय यादव की प्रतिष्ठा दांव पर। दक्षिण हरियाणा में सियासी घमासान। दक्षिण हरियाणा के निकाय चुनावों में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बीच पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता फिर सामने आ गई है। दक्षिण हरियाणा में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रामपुरा हाउस और कांग्रेस में उनके राजनीति विरोधी पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और कैप्टन हाउस के बीच राजनीतिक लड़ाई वर्षों पुरानी है। लोकसभा का चुनाव भी एक दूसरे के सामने लड़ चुके हैं। अब वह खुद चुनावी मैदान में नहीं, पर निकाय चुनाव में साख दोनों दिग्गज की जुड़ी हुई है। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से की मुलाकात, विशेष विधानसभा सत्र को बताया असंवैधानिक। कांग्रेस विधायकों ने भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलकर विधानसभा के विशेष सत्र को असंवैधानिक बताया। उन्होंने मामन खान की संभावित गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की। हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र का बहिष्कार करने वाले कांग्रेस विधायक मंगलवार को राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष से मिले और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने असंवैधानिक तरीके से यह सत्र बुलाया था। केंद्र न रोके पेंशन, न टाले और न घटाए बकाया। दिव्यांग पूर्व सैनिकों के हक पर हाई कोर्ट की 2 टूक। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिव्यांग पूर्व सैनिकों की पेंशन रोकने, देरी करने या बकाया कम करने से रोका है। अदालत ने कहा कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है और इसे बिना कानूनी अधिकार के रोका नहीं जा सकता। पूर्व सैनिकों को वैध लाभ उसी तारीख से मिलेगा जब वह देय हुआ था। दिव्यांग पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के हित में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह मॉडल एम्प्लॉयर होने के नाते पात्र सैनिकों की दिव्यांगता पेंशन को न तो रोक सकती है, न उसमें देरी कर सकती है और न ही वैधानिक बकाये को सीमित कर सकती है। पंचकूला निगम चुनाव, मेयर के लिए 8 और पार्षद पदों के लिए 115 प्रत्याशी। नामांकन वापसी के बाद आज स्थिति होगी स्पष्ट। पंचकूला नगर निगम चुनाव 2026 के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी पूरी हो गई है, जिसमें 8 मेयर और 115 वार्ड प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए। आज नामांकन वापसी होगी। अब भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जिसमें भाजपा बागियों को मनाने और कांग्रेस सफाई व्यवस्था को मुद्दा बना रही है। नगर निगम में स्क्रूटनी के बाद मेयर पद के लिए 8 और 115 वार्ड प्रत्याशी अब मैदान में हैं। 28 अप्रैल को नामांकन पत्र वापसी के बाद चुनावी मैदान में वास्तविक तस्वीर साफ हो जाएगी। हरियाणा में सरकारी कारस्तानी किसान के खेत में बना दी सड़क। एक मकान बचाने के लिए 90 डिग्री का लिया कट। चरखी दादरी में मेडिकल कॉलेज रोड के निर्माण में पीडब्ल्यूडी पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगा है। डीसी साहब पीडब्ल्यूडी ने मेडिकल कॉलेज रोड का निर्माण बिना पैमाइश ही करवा दिया। राजस्व विभाग की रिपोर्ट में रास्ता बिल्कुल सीधा है, जबकि विभाग ने एक जगह किसान के खेत में 8 फीट का रोड बना डाला और दूसरी जगह एक मकान को बचाने के लिए रोड को 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर ब्लैक स्पॉट बना दिया। दिग्विजय चौटाला द्वारा धकेले गए सब इंस्पेक्टर राजकुमार के समर्थन में उतरी दलाल खाप। दुष्यंत की महापंचायत का बहिष्कार। बहादुरगढ़ में दलाल खाप। 84 ने हिसार घटनाक्रम में दिग्विजय चौटाला द्वारा धक्का दिए गए सब इंस्पेक्टर राजकुमार दलाल का समर्थन किया है। खाप ने दुष्यंत चौटाला की महापंचायत का बहिष्कार करते हुए राजकुमार दलाल के साथ खड़े रहने की चेतावनी दी। हिसार में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ हुए घटनाक्रम के दौरान जिस सब इंस्पेक्टर राजकुमार दलाल को दिग्विजय चौटाला ने धक्का दे दिया था, उसके समर्थन में अब बहादुरगढ़ में दलाल खाप 84 उतर आई है। बहादुरगढ़ पंचायत उपचुनाव, नामांकन जांच पूरी। निर्विरोध चुने गए 3 पंच। कुछ वार्ड खाली। पंचायतों के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है, जिसमें कुछ वार्डों में निर्विरोध चुनाव हुए हैं। पंचायतों के उपचुनाव की प्रक्रिया के बीच सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई। इसमें सभी सही पाए गए। अब मंगलवार को वापसी का दिन है। पंचायत समिति के एक वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए 3 नामांकन दाखिल हो रखे हैं। ऐसे में इस वार्ड में चुनाव होना तय है।
जबकि मांडौठी गांव में 5 पंचायत वार्डों में से एक में भी कोई नामांकन नहीं आया है। क्या मजाक चल रहा है? आपने रोड सेफ्टी ऑडिट क्यों नहीं कराया? फरीदाबाद में अधिकारियों से बोले कमिश्नर। फरीदाबाद में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त आयुष सिन्हा ने गलत दिशा में चलने वाले वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया। उन्होंने सड़क सुरक्षा ऑडिट में देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली आगरा हाईवे पर प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गलत दिशा में चलते हैं और पुलिस एक भी वाहन को जब्त नहीं कर पा रही है। केवल चालान करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी कुछ सुधार हो सकता है। हरियाणा का जलवा। नेशनल जूनियर एथलेटिक्स में जीते 10 पदक। 5 एथलीट एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 24वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 10 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण शामिल हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 24वीं नेशनल जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा। बिल्डिंग कोड में बदलाव का प्रस्ताव। पार्किंग में लगेंगे चार्जिंग पॉइंट। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य रिहायशी और व्यावसायिक परियोजनाओं में ईवी चार्जिंग सुविधाओं को बढ़ाना है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के बढ़ते उपयोग को देखते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इन बदलावों का उद्देश्य रिहायशी और व्यावसायिक परियोजनाओं में ईवी चार्जिंग की सुविधा बढ़ाना है। आईएमटी मानेसर में नया ट्रैफिक बूथ। पुलिस को मिलेंगी खास सुविधाएं। यातायात होगा सुगम। आईएमटी मानेसर के M3M चौक पर एक नया ट्रैफिक बूथ बनाया गया है, जिसका उद्घाटन डीसीपी ट्रैफिक प्रतीक गहलोत ने किया। आईएमटी मानेसर सेक्टर 8/9 M3M चौक पर नया ट्रैफिक बूथ बनाया गया है। डीसीपी ट्रैफिक प्रतीक गहलोत ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया। यातायात पुलिस को सड़क सुरक्षा व बेहतर यातायात प्रबंधन के उद्देश्य से M3M की ओर से CSR के अंतर्गत यह ट्रैफिक बूथ प्रदान किया गया। गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने के दावे पर सवाल। HSVP का अभियान पहले ही दिन फेल। गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP का अतिक्रमण हटाओ अभियान पहले ही दिन विफल रहा। गुरुग्राम में अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के बड़े बड़े दावों की पोल पहले ही दिन खुलती नजर आई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP द्वारा 44 सेक्टरों में व्यापक अतिक्रमण हटाने का अभियान सोमवार से शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट रही। गुरुग्राम में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर पर छापा। MTP किट और नशे के सिर पर बरामद। गुरुग्राम के झाड़सा गांव में एक बिना लाइसेंस वाले मेडिकल स्टोर पर ड्रग कंट्रोलर विभाग ने छापा मारा। साइबर सिटी में अवैध दवा कारोबार पर ड्रग कंट्रोलर विभाग ने झाड़सा गांव स्थित ओम मेडिकल स्टोर में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट और नशे में इस्तेमाल होने वाले सिर्फ बरामद किए गए। अतिक्रमण हटाने के बाद गुरुग्राम के पालम विहार में मलबा हटाने का अभियान शुरू। गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने के बाद अब पालम विहार से सड़कों पर पड़े निर्माण मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है। गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एनफोर्समेंट विभाग की तरफ से अतिक्रमण हटाने के बाद सोमवार से सड़कों पर पड़े निर्माण मलबे को साफ करने के लिए एक निजी ठेकेदार लगाया गया है। DTPE के अनुसार मलबा उठाने का काम पालम विहार से शुरू हो चुका है और इसे नगर निगम के बसई स्थित प्लांट में भेजा जा रहा है, जहां इसका निपटान किया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगेंगी 21,000 नई स्ट्रीट लाइटें। अंधेरा दूर होने के साथ सुरक्षा का होगा एहसास। गुरुग्राम नगर निगम ने शहर के अंधेरे इलाकों को रोशन करने के लिए 21,000 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्रस्ताव शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा है। शहर के अंधेरे इलाकों को रोशन करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने 21,000 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्रस्ताव शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा है। निगम द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर जहां जहां जरूरत चिन्हित की गई है, वहां इन लाइटों को लगाया जाएगा, जिससे शहर में सुरक्षा और सुविधा दोनों बेहतर होंगी। गुरुग्राम में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर पर रोक, लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान पर नहीं। HC ने गुरुग्राम निगम को दिया आदेश। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर नीति पर रोक जारी रहेगी। चंडीगढ़ स्थित पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि नगर निगम और राज्य सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। हरियाणा में मौसम का यू टर्न। भीषण गर्मी के बाद धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी। किसानों क्यों हुए परेशान? झज्जर में मौसम ने करवट ली। दिन में भीषण गर्मी के बाद शाम को धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन मंडियों में खुले में रखे गेहूं पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। जिले में सोमवार की शाम को मौसम ने अचानक करवट ली।
सुबह से ही तेज धूप के कारण गर्मी अपने चरम पर रही और अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27